जिस सीईओ ने सिर्फ 4 मिनट की एक जूम कॉल में करीब 900 कर्मचारियों की नौकरी से निकाल कर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी, आज वही सीईओ खुद अपनी नौकरी गंवा चुका है। बात हो रही है भारतीय मूल के बिजनेसमैन विशाल गर्ग की, जो डिजिटल मॉर्गेज लैंडिंग कंपनी बेटर होम्स एंड फाइनेंस के सीईओ रहे हैं। साल 2021 में क्रिसमस के ठीक पहले विशाल गर्ग ने एक जूम मीटिंग बुलाई थी। करीब 900 कर्मचारी इस कॉल से जुड़े थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी नौकरी जाने वाली है। गर्ग ने कॉल पर कहा कि अगर आप इस जूम कॉल में हैं तो आप उन बदकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिन्हें कंपनी से निकाला जा रहा है। महज 4 मिनट में करीब 900 कर्मचारियों की नौकरी चली गई। उस वक्त इस फैसले और गर्ग के तरीके की जमकर आलोचना हुई थी, लेकिन अब करीब 4.5 साल बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि जिस सीईओ ने 900 लोगों को एक जूम कॉल पर बाहर का रास्ता दिखा दिया था, कंपनी के बोर्ड ने अब उसी सीईओ को बाहर कर दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विशाल गर्ग की सीईओ की कुर्सी चली गई, और क्यों उनका $1 सालाना सैलरी पर काम करने का ऑफर भी बोर्ड ने ठुकरा दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल विशाल गर्ग को बेटर होम एंड फाइनेंस के बोर्ड ने सीईओ पद से हटा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्ग कंपनी में बने रहने के लिए सिर्फ $1 की सालाना टोकन सैलरी पर काम करने तक को तैयार थे, लेकिन बोर्ड ने उनका ये प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया। यानी जिस शख्स ने कभी कर्मचारियों से कहा था कि आपकी नौकरी खत्म हो चुकी है, अब वही अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। और सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कई लोग इसे साल 2021 की उस घटना से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि देर से सही कहानी ने पलटा खा लिया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा विवाद है। विशाल गर्ग का आरोप है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। गर्ग के मुताबिक हैज फंड मैनेजर डैनियल लुइस ने कंपनी की ऑपरेटिंग लागत कम करने के नाम पर उनका भरोसा जीता। गर्ग ने 27 जुलाई को उन्हें कंपनी के बोर्ड में शामिल किया, लेकिन उनके आरोप के मुताबिक बोर्ड में शामिल होने के महज 7 दिन के भीतर लुइस ने दूसरे बोर्ड डायरेक्टर्स को अपने पक्ष में कर लिया और गर्ग पर सीईओ पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया। इसके बाद 3 अगस्त को डैनियल लुइस ने कंपनी की कमान संभाली। अब विशाल गर्ग इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई के लिए अमेरिका के चर्चित वकील एलेक्स स्पाइरो से संपर्क किया है। साथ ही वो कंपनी के उन प्रमुख शेयर होल्डर्स का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास स्पेशल क्लास बी वोटिंग राइट्स है। गर्ग ने बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव भी रखा है कि कंपनी के मुनाफे में आने तक वो सिर्फ $1 सालाना वेतन पर काम करने को तैयार है, लेकिन बोर्ड ने ये ऑफर भी ठुकरा दिया। तो 4 साल पहले जिस जूम कॉल ने विशाल गर्ग को दुनिया भर में चर्चा में ला दिया था, आज उसी कहानी का दूसरा अध्याय सामने आया है। साल 2021 में करीब 900 कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से निकालने के तरीके ने गर्ग के लीडरशिप और कंपनी के वर्क कल्चर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। उस घटना के बाद कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दिया और गर्ग को भी कुछ समय के लिए जबरन छुट्टी पर भेजा गया था। और अब साल 2026 में गर्ग खुद सीईओ की कुर्सी से बाहर है। हालांकि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। विशाल गर्ग बोर्ड के फैसले को चुनौती देने और कंपनी में अपनी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या 900 कर्मचारियों को 4 मिनट में नौकरी से निकालने वाले विशाल गर्ग खुद अपनी सीईओ की कुर्सी वापस हासिल कर पाएंगे, या फिर बेटर होम्स एंड फाइनेंस के बोर्ड का फैसला उनके कॉर्पोरेट करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो।